बातचीत करना शुरू करें उससे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं कि अमेरिका ईरान के यहां से क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं, यानी मिडल ईस्ट अपडेट क्या है। स्क्रीन पर देखिए, एक एक करके मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखो, एक चीज क्लियर हो गया है कि स्थिति अभी भी तनावपूर्ण नजर आ रही है। ईरान पर अमेरिका अब आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। स्कॉट बेंसेंट अगले हफ्ते बड़े ऐलान कर सकते हैं। अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है कि ईरान को आर्थिक रूप से अलग थलग करने की अमेरिका पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। साथ ही यह भी कहा गया कि ईरान पर अनिश्चितकालीन नौसैनिक नाकेबंदी की तैयारी भी अमेरिका कर रहा है। कुल मिलाकर देखें तो ग्लोबल चिंता यहां पर बढ़ चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से लेकर यहां पर चिंता गहराती हुई दिखाई दे रही है। इसका इंपैक्ट हम लोग बाजार पर देख रहे हैं। बुलियन मार्केट से शुरुआत करेंगे। एक बार स्क्रीन पर प्राइजेस देख लेते हैं, उसके बाद राय लेंगे एक्सपर्ट से क्या रणनीति बनाई जाए। मानो सर से शुरुआत करूंगा। सबसे पहले एक बार गोल्ड को देखेंगे। आज गिरावट है, एमसीएक्स पर भी गिरावट है। 1,52,400 के करीब गोल्ड नजर आ रहा है। वहीं अगर सिल्वर की बात की जाए तो एमसीएक्स पर 2,33,000 का भाव चल रहा है। 1% की गिरावट यहां पर भी है। मानो सर, क्या प्राइजेस यहां से गोल्ड सिल्वर के और टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं या बाउंस यहां पर देखने को मिलेगा? ट्रेडर्स इस वक्त रणनीति क्या बनाए, मतलब फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं इसके, और टेक्निकल चार्ट क्या नजर आ रहा है सर गोल्ड और सिल्वर का? जी बिल्कुल। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल से जैसे हमने ये पूरा हफ्ता देखा है ब्रिज जी, बहुत मिक्स्ड सेंटिमेंट, बहुत मिक्स्ड व्यूज रहे। इवन दो हम अगर गोल्ड की बात करें तो इस हफ्ते ये गिरावट के बावजूद एक पॉजिटिव वीकली क्लोजिंग होने की पॉसिबिलिटी अभी भी बन रही है। लेकिन अगर हम देखेंगे, एक तरफ इकोनॉमिक डेटा जो रिलीज हुए, यूएस के इन्फ्लेशन रिलीज हुए, सीपीआई, पीपीआई, आज रिटेल सेल्स है, सबके एक्सपेक्टेशंस है, जो एक्चुअल नंबर्स है वो काफी घिर के आए हैं। तो रेट हाइक एक्सपेक्टेशंस ईज आउट हुए। जो सितंबर में 60% के ऊपर का प्रोबेबिलिटी था, वो अब ऑलमोस्ट 50% के नीचे आ गया, ऑलमोस्ट 40% आ गया है। तो प्रोबेबिलिटीज काफी कम हुई है। लेकिन उसके सामने जो ऑफसेट करने वाला मेजर है, जो ये पूरे हफ्ते शायद कहीं ना कहीं मिसिंग था, वॉज द यूएस ईरान वॉर के अपडेट्स। वो अब फिर से एक बार कल हमने आते हुए देखे, जहाँ पे यूएस की तरफ से स्ट्राइक्स होने की पॉसिबिलिटीज आई है। बाइंग साइड में बिल्कुल स्ट्रेंथ थोड़ी है, सेंटिमेंट है जो चाइना की अगर बाइंग करे। इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी फिर से एक बार थोड़ा सेंटिमेंट बूस्ट करिए, चाहे वो सेंट्रल बैंक हो या वो ईटीएफ बाइंग हो। बिल्कुल डिमांड कहीं ना कहीं नजर आ रही है। लेकिन जो एक फैक्टर है जो इतने समय से, इतने महीनों से होवर कर रहा है, जो यूएस ईरान का फैक्टर है। क्योंकि आप अगर यूएस यील्ड्स भी देखेंगे, 10 ईयर यील्ड्स अभी भी 4.7% के ऊपर है। डॉलर इंडेक्स भले ही नीचे आया हो, लेकिन अभी भी 100 के अराउंड ही होवर कर रहा है। तो प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ दोनों तरफ के कंसर्न्स अब मार्केट को दिख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो गिरावट है, जो प्रॉफिट बुकिंग है, आज के लिए थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है। बिल्कुल ट्रेंड ये रैली में थोड़ा चेंज बिल्कुल हो गया है, लेकिन आज के लिए मुझे लग रहा है ये गिरावट थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, तो ये सर की राय निकल कर आ रही है गोल्ड सिल्वर को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। मौमिता मैम, आपकी क्या राय है, कैसे देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर के मार्केट को? ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे मार्केट भी बंद रहने वाला है, तो क्या कुछ मिडल ईस्ट अपडेट आएगा वो भी नहीं पता हमें। तो क्या आज के लिए स्ट्रैटेजी हो, जो बेस्ट लेवल्स हो, क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो, कहां पर दाव लगाया जाए? प्लीज मैम अपनी राय दीजिए। देखिए, हमने गोल्ड और सिल्वर में ऑफ कोर्स ये गिरावट तो थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेड भी थी, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग इतने टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा था प्राइसेस में, उसके बाद हमने ब्रेकआउट आते हुए देखा और हायर लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी थी। अब ये जो गिरावट है थोड़ी एक्सटेंड होते हुए इसलिए दिख रहे हैं बिकॉज यूएस एंड ईरान का जो है अब वो नेक्स्ट वीक क्या करने वाले हैं, एंड डोनाल्ड ट्रम्प वो अपने बातों से हटने को तैयार नहीं है, एंड ही इज नॉट रेडी टू बो डाउन, और ईरान भी अपने कंडीशन से हटने वाले नहीं है। तो ये वॉर जो है वो एक्सटेंड होती ही नजर आ रही है। मे बी पहले जैसे कि इंटेंसिटी नहीं है, बट समवेयर डाउन द लाइन देखिए प्रॉब्लम तो है, अनसर्टेनिटी तो अभी भी है। तो यही कारण है जिस वजह से हमें गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और एक रीजन ये भी है, देखिए जब पीछे भी गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस गिर रहे थे तब फिजिकल में मार्केट में जो है प्राइसेस डिस्काउंट में चल रहे थे, उसके बाद गोल्ड हमें प्राइसेस नीचे आते हुए दिख रहे थे। अभी भी जो है गोल्ड जो है फिजिकल मार्केट में ऑलमोस्ट 5,000 का डिस्काउंट चल रहा है, सिल्वर जो है ऑलमोस्ट एट पार है। तो तब भी हमें प्राइसेस में गिरावट देखने को मिलती है एमसीएक्स में। तो ये प्राइसेस जो है हमें और गिरते हुए दिख सकते हैं, एंड फॉर गोल्ड आई कैन सी इट कैन प्रोबेबली एक्सटेंड अप टू द लेवल ऑफ 1,50,000, और उसके नीचे जाएगा तो फर्दर और वीकनेस आ सकती है। बट अपसाइड के लिए प्राइसेस को 1,55,500 के ऊपर जाना
आना पड़ेगा, तभी अपसाइड हमें देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल की बात करें 4324 के ऊपर चल रहा है, तो 4320 के नीचे चला गया तो प्राइसेस हमें 4300 तक दोबारा देखने को मिलेंगे एंड 4280 तक भी देखने को एक बार को मिल सकते हैं। सो ओवरऑल अभी जो सिनेरियो थोड़ा वीक का ही है, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट वीक का स्टार्टिंग में हमें थोड़ा वीकनेस देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड यूएस ईरान वॉर जो है वहां पे क्या अपडेट आता है वो भी एक फैक्टर होगा जो फर्दर डायरेक्शन देगा गोल्ड प्राइसेस को। ठीक है, ये सर की राय निकल कर, मैम की राय निकल कर आ रही गोल्ड सिल्वर को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। मोमिता मैम हंस भी दी, मुंह से निकल जाता है, मानो सर है, रविंद्र सर है तो सर निकल रहा था, मैम बोलना भूल गया। रविंद्र कुमार सर, आप बता दीजिए क्या राय रहेगी, कैसे देख रहे हैं आज के लिए, कोई ट्रेडिंग कॉल हो तो वो भी बताइएगा प्लीज सर। देखिए, स्ट्रक्चर में करेक्शन की उम्मीद थी, वो करेक्शन हमें आती हुई दिखी है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि प्राइसेस जो है ये लोअर साइड मूव कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि गोल्ड प्राइसेस अभी थोड़ा सा करेक्ट जो है वो हो चुके हैं और थोड़ा सा और नीचे आके एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। उसके बाद में प्राइसेस बाउंस कर सकते हैं। उसके पीछे जो कारण है वो है डॉलर इंडेक्स में आज वीकनेस देखने को मिल रही है, प्लस इवनिंग का जो डेटा है उसमें उम्मीद है कि रीडिंग्स जो है वो स्ट्रॉन्गर नहीं आएंगी, थोड़ा सा सॉफ्टर रीडिंग आएंगी। और जैसे मानव जी ने भी बताया कि फेड की जो सितंबर रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा कम हो गई है, 35 के नीचे चली गई है, तो कहीं ना कहीं गोल्ड को वो सपोर्ट लोअर साइड से मिल सकता है। तो इसीलिए मेरा जो व्यू है आज का वो पॉजिटिव साइड का है, लेकिन डिप पे बाइंग करनी चाहिए। गोल्ड में हम 1,50,600 से 500 की रेंज में बाइंग बना सकते हैं। टारगेट्स हम 1,52,300 तक देख सकते हैं और स्टॉप लॉस रखना चाहिए गोल्ड के लिए 1,49,700। वही सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में मिनी कॉन्ट्रैक्ट को हम बाय करके चल सकते हैं, लेकिन डिप पे 2,34,100 से 200 रेंज में टारगेट 2,36,500 तक के देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस 2,33,000 के नीचे रखना चाहिए। ठीक है, ये सर की ओर से राय दिया जा रहा है, गोल्ड मिनी सिल्वर मिनी में खरीदारी की सलाह है। ट्रेडिंग कॉल में वापस से दोहरा दे रहा हूं, आप लोग नोट डाउन करके चलिए। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की ओर से टॉप पिक में रिकमेंडेशन है सिल्वर मिनी अगस्त वायदा 2,34,100 या 2,34,200 पर मिले तो लॉन्ग करें, 2,36,500 तक के टारगेट के लिए 2,33,000 का यहां पर स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। इसके अलावा गोल्ड मिनी में भी खरीदारी की सलाह दी जा रही है। सितंबर वायदा यहां पर 1,06,000 या 1,50,500 पर आप लोग बाय करें, लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1,52,300 तक के टारगेट के लिए 1,49,700 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए जो भी पोजीशन बना रहे हो, रिस्क फैक्टर का हमेशा ध्यान रखकर ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाइएगा। बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं। मानो सर एक सवाल का जवाब दे दीजिए, राजकुमार जी का है कि नवंबर वायदे में उन्होंने 1,58,040 पर गोल्ड लॉन्ग करके रखा है, अभी 1,56,010 पे चल रहा है, क्या किया जाए सर, क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए? जी कितने पे लॉन्ग किया है ब्रिज जी? एग्जैक्टली उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया, 1,58,040 समथिंग मेंशन किया है। अब ये उनका क्लियर नहीं है, फिजिकल में बाय किया है क्या किया है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। जी बिल्कुल कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से अगर हम सिर्फ व्यू डिस्कस कर लें, जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल यस जो ट्रेंड है लास्ट 1-2 हफ्ते का जो रिकवरी हमने देखी है उसमें काफी ज्यादा डायरेक्शन थोड़ा क्लियर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि काफी समय तक 1,45,000 1,48,000 ब्रेक नहीं हो पा रहा था। और जैसे ही वो ब्रेक हुआ है हमने 1,55,000 जो रेजिस्टेंस जोन भी है वो एक हिट करता हुआ देखा। तो मेरे ख्याल से नीचे में 1,50,000 या 1,48,000 तक के भाव बिल्कुल देख सकते हैं इस प्रॉफिट बुकिंग में करेक्शन है, लेकिन अभी के लिए मुझे उसके नीचे भाव जाता हुआ नहीं दिख रहा है। तो 1,48,000 या 1,50,000 के आसपास अगर भाव आते हैं तो वहां पे एवरेज बिल्कुल किया जा सकता है। अगर लॉन्ग पोजीशन है, अगर मान लीजिए ईटीएफ में है या फ्यूचर्स में है, तो वहां पे एवरेजिंग बिल्कुल की जा सकती है फॉर द टारगेट्स हायर। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड है तो मैं ये सलाह दूंगा कि 1,48,000 का स्टॉप रखें। अगर उसके नीचे जाता है या 1,45,000 अगर थोड़ा बफर लेना है तो 1,45,000 के नीचे मेरे ख्याल से होल्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, ममिता मैम ये बता दीजिए, प्रयाग जैन जी का सवाल आ रहा है, कह रहे हैं कि सिल्वर बाय करना है, ट्यूसडे तक के लिए बाय करना है, क्या मौजूदा भाव पे खरीदारी करना ठीक रहेगा चांदी में या डिप का देखिए वेट अगर करें, कौन से? जी
ये जो गिरावट है अगर ये थोड़ी सी और एक्सटेंड होती है तो प्राइसेस थोड़ा सा और नीचे जा सकते हैं टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 2,30,000। तो यहाँ पर भी बाई कर सकते हैं, एज सच वेट करने की जरूरत नहीं है। बट ट्यूसडे तक ये बहुत स्मॉल टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हमें प्राइसेस थोड़ी गिरावट और आते हुए देख सकते हैं, सो ही शुड रादर वेट। ठीक है रविंद्र कुमार सर, एक बार इन्वेस्टर्स के लिए एडवाइस दे दीजिए, क्या किया जाए जो भी गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या बेटर लग रहा है, गोल्ड में बाय किया जाए या सिल्वर में, चाहे फिजिकल हो या ईटीएफ के थ्रू हो, एक राय चाहेंगे सर आपसे। देखिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो एसआईपी के थ्रू कर रहे हैं उनको तो मुझे लगता है कि कंटिन्यूसली ऐड ऑन करनी चाहिए पोजीशंस, क्योंकि हर करेक्शन पे हर डिप पे बाय करके चलना चाहिए, लेकिन लंबी अवधि के लिए। ऐसा नहीं कि आप हफ्ते भर में सोचेंगे कि रिटर्न्स मिलेंगे, तो वैसा नहीं है। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ से अगर हम सीजनैलिटी की भी बात करें तो प्राइसेस जो हैं ये अगस्त महीने के बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में फिर बढ़ते हुए दिखते हैं, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल डिमांड भी आना स्टार्ट हो जाएगी भारतीय बाजारों से। और कहीं ना कहीं जिस तरीके के सिनेरियो बन रहे हैं, यहाँ पे रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी भी कम होती जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी और सिल्वर को भी सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। लेकिन मेरा अभी के लिए जो व्यू है वो गोल्ड के लिए थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि ग्लोबल स्लो डाउन जो है क्रूड प्राइसेस के हाइट जाने से, वो थोड़ा सा इंडस्ट्रियल डिमांड जो है सिल्वर की उसको थोड़ा सा हैम्पर करेगा नियर टर्म में। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सिल्वर पॉजिटिव है। अगर आपका व्यू यहाँ से 3 से 5 साल तक है तो सिल्वर में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। बट अगर आप सोच रहे हैं यहाँ से 1-1.5 साल की अवधि के लिए, तो गोल्ड ज्यादा रिटर्न देता हुआ दिखेगा। गोल्ड ज्यादा बेटर रहेगा लंबी अवधि के नजरिए से, ये सर की राय है। मानो सर 2-3 सवाल हैं, शॉर्ट में जवाब रखिएगा, आपके लिए ही है। नीतू मोदी जी का सवाल है, गोल्ड बाय करके रखा है 1,54,000 पर और सिल्वर 2,35,000 पर लॉन्ग पोजीशन है सर, क्या किया जाए, दोनों में सजेशन चाहिए। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से जैसे गोल्ड में हम चर्चा कर रहे हैं, गोल्ड में 1,48,000 1,50,000 तक की गिरावट यहाँ से दिख रही है। महज एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स, लिक्विडिटी पुश काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इनफैक्ट कल के दिन में अगर हम देखेंगे तो S&P 500 भी एक ऑल टाइम हाई बनाया है, तो उसका भी थोड़ा एक रिस्क ऑन रिस्क ऑफ सेंटिमेंट यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। लेकिन वहां पे बिल्कुल एक एवरेजिंग की जा सकती है 1,50,000 के आसपास। थोड़ी अगर बफर रखनी है स्टॉप लॉस में तो 1,45,000 तक का एक जोन है, 1,45,000 से 1,48,000, ये जोन के नीचे अगर जाता है तो बिल्कुल मेरे ख्याल से गिरावट एक्सटेंड हो सकती है। नहीं तो वी कैन होल्ड ऑन एंड एवरेज अराउंड 1,50,000। अगर हम सिल्वर की बात करें, 2,35,000 का जो लेवल है बिल्कुल एक हर्डल है, लेकिन 2,30,000 तक के एक जो जोन है मेरे ख्याल से वहां पे एक बार प्राइसेस रुक सकता है। तो अगर वहां पे थोड़ी स्टेबिलिटी आती है, मान लीजिए 1 आध घंटे भी वहां पे रुकता है, तो वहां पे एवरेज करके वी कैन होल्ड ऑन फॉर द टारगेट। मुझे ऐसा लग रहा है ये महीने के अंत में या फिर नेक्स्ट मंथ के मिड में एक बार 2,40,000 अगर ब्रेक होता है तो 2,50,000 2,55,000 तक के जोन चांदी में आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है मैम, आपसे राय लेना चाहेंगे, प्रियांक जी हैं, गुड मॉर्निंग मैम। उनके पास सिल्वर 20 बाय है 233 पर, 218 का भाव मैं देख रहा हूँ। निप्पॉन इंडिया का सिल्वर ETF सिल्वर 20 काफी लॉस में, क्योंकि 233 की बाइंग है, 218 का भाव है। क्या किया जाए मैम, होल्ड करें, एग्जिट करें या बने रहें? नहीं, एग्जिट मत कीजिए, बट जो भी डिप आ रहा है उसमें आप और थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं ताकि एवरेज बेटर हो जाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टोरी सिल्वर की इट इज गुड, सिल्वर इज गोइंग टू शाइन। अभी थोड़ा बिकॉज ऑफ दिस जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड ऑल हमें प्राइसेस में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, अदरवाइज प्राइसेस जो है हमें ऊपर आते हुए दिखेंगे। सिल्वर 2,50,000 तक आएगा तो हमें सिल्वर 20 में भी प्राइसेस अपसाइड ही आते हुए दिखेंगे, सो ही कैन होल्ड। हाँ, लोअर लेवल पे थोड़ी और एक्यूमुलेट करें सो दैट एवरेजिंग बेटर होते रहे। ठीक है, ये राय निकल कर आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग ETF में रणनीति बनाकर चल सकते हैं।